नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेंसकार्ट कंपनी के बारे में। सबसे पहले आईपीओ के बाद जो स्थिति है लेंसकार्ट की, इसको बात करेंगे। फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस से देखेंगे इसका एनालिसिस। सबसे पहले इंडस्ट्री देखेंगे आई बियर की। इंडिया के अंदर मार्केट साइज और स्ट्रक्चर की बात करें, इंडिया का आई बियर मार्केट का एस्टिमेट लगाएं तो 15,000 से 18,000 करोड़ का है और लगभग ये 12 से 15% सीएजीआर से हर साल ग्रो कर रहा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग है अपने कंज्यूमर सेगमेंट में एशिया के अंदर। 500 मिलियन इंडियंस है जिनको विजन करेक्शन की दिक्कत है और 80 से 100 मिलियन है एक्टिवली जो इसको आईवीआर को यूज करते हैं। तो एक पेनिट्रेशन गैप है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल बिगेस्ट स्ट्रक्चरल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को। अगर हम इंडिया के आईवीआर मार्केट की बात करें तो हाईली फ्रेगमेंटेड है और अनऑर्गेनाइज जो शॉप्स हैं, लोकल जो शॉप्स होती हैं आईवीआर की, 85 से 90% परचेज उनके थ्रू होती है लोकल ऑप्टिकल्स वालों के, मतलब कह सकते हैं किराना स्टाइल आउटलेट में। अनब्रांडेड स्टोर्स, जीरो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जिनके पास है। लेंस कार्ड इसी गैप के बीच में काम कर रहा है और एग्जीक्यूट कर रहा है इसी काम को टाइटन की तरह। जैसे टाइटन आया और ज्वेलरी में उसने अपना सेगमेंट चालू किया और अच्छा खासा कर रहा है। तो ट्रस्ट डेफिसिट रहा है अनब्रांडेड अनऑर्गेनाइज कैटेगरी में, एक प्रीमियम ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है लेंस कार्ड। की ड्राइवर्स देखें डिमांड के तो स्क्रीन टाइम एक्सप्लोजन। एवरेज इंडिया अब 7 घंटे से ज्यादा डेली या स्क्रीन डिजिटल स्क्रीन पर देता है, जिसे कि स्ट्रक्चरल ग्रोथ दिख रही है विजन करेक्शन में। मतलब ये लोगों की आंखों कमजोरी, आंखों की थोड़ी रोशनी वीक हो जाती है। ब्लू लाइट ग्लासेस आ रहा है, प्रोग्रेसिव लेंस आ रहे हैं और राइजिंग हेल्थ अवेयरनेस। कोविड के बाद कंज्यूमर का माइंडसेट शिफ्ट हुआ है और आई हेल्थ में काफी बूस्ट आया। आई टेस्टिंग भी हो रही है, प्रीमियम लेंस परचेज किए जा रहे हैं। फैशन प्रीमियमाइजेशन की बात करें, आई वियर में एक मेडिकल नेसेसिटी के साथ फैशन और लाइफस्टाइल एसेसरी की तरह भी देखा जा रहा है। चश्मे को समझ रहे हैं आप, जिनकी आंख कमजोर नहीं होती वो भी लगाते हैं फैशन के लिए। टीयर 2 और 3 में पेनिट्रेशन काफी अच्छा है। ऑर्गेनाइज आईवीआर अर्बन में ही नहीं रहे हैं, सभी जगह पे आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो यहाँ पर एक नई मार्केट बन रही है। एआई प्लस स्मार्ट वियरेबल। पहले वॉच डिजिटल आती थी, अब आईवीआर भी थोड़ा सा स्मार्ट आने लगा है। कंज्यूमर टेक स्मार्ट ग्लासेस एआर डिस्प्ले होती है, रिप्रेजेंट करता है न्यू हार्डवेयर कैटेगरी को। इंडिया पोटेंशियल अर्ली मूवर मार्केट रहेगी इनके लिए। तो कॉम्पिटेटिव थोड़ा सा देख लेते हैं इनके लिए कंपटीशन क्या। लेंस कार्ड ओमनी चैनल से बेचता है, डी टू सी बेचता है, स्केल है इनके पास, टेक है, सप्लाई चेन है, एआई में भी काम कर रहे हैं, हाई वैल्यूएशन पे है। इनकी हिस्ट्री थोड़ी लॉस मेकिंग रही। टाइटन आई प्लस की बात करें, ऑर्गेनाइज रिटेल है, ब्रांडेड ट्रस्ट है इनका। और टाइटन का काफी अच्छा खासा परसेंटेज है। स्मॉल नेटवर्क है लेकिन टेक भी कम है। लॉरेंस एंड मायो की बात करें, ट्रेडिशनल चेन है, लेगेसी ब्रांड है, प्रीमियम पोजिशनिंग है, कोई डिजिटल नहीं है, कोई इनका ओमनी चैनल नहीं है। लोकल ऑप्टिकल्स की बात करें तो मतलब ये नॉर्मल शॉप्स होती हैं आँख की, तो अनऑर्गेनाइज है, प्राइसिंग होती है और थोड़ा सा ट्रस्ट इशू भी रहता है। स्केल नहीं कर सकते, कोई ब्रांड नहीं है, कोई टेक नहीं है। स्पेक मेकर बजट चेन हो चाहिए। साउथ इंडिया में पेनिट्रेशन अच्छा है, प्राइसिंग पावर भी है, रीजनल है, पूरे इंडिया में नहीं है, सिर्फ साउथ में है। अब हम नॉर्मलाइज अर्निंग और रियलिटी चेक करेंगे। तो इन्फ्लेटेड रिपोर्ट ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो ऑन डे फेयर वैल्यू चेन 167 करोड़ है। नॉन कैश अकाउंटिंग रही है और कैश पे इम्पैक्ट जीरो रहा है। 7% की लाइबिलिटी ड्रॉप आई है ग्लोबल लेवल पर मार्केट में। फॉरेक्स और डिफर्ड टैक्स क्रेडिट की बात करें 22% रही है। वन टाइम नॉन ऑपरेटिंग जीरो। करेंसी ट्रांसलेशन की वजह से गेन हुआ है। रिवर्सल रहा है एक्सेस टैक्स। प्रोविजन सेट किए गए हैं पिछले साल के मुकाबले। करेंसी करंट फाइनेंशियल टर्नअराउंड की बात करें तो इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में 38% ईयर ऑन बेसिस पर ग्रोथ आई है। कहाँ से ग्रोथ आई है? स्टोर एडिशन से, इन्होंने स्टोर बढ़ा लिए और सेम स्टोर से सेल्स इंप्रूवमेंट हुआ है।
मीडिया क्लेम की बात करें 74 टाइम्स प्रॉफिट ग्रोथ हुई है और हिस्टोरिकल देखें तीन ही बेस रहा है। पहले कंपनी सिर्फ 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाती थी, अब ये 204 करोड़ के आसपास आ गए हैं, तो काफी अच्छी खासी जंप आई है। तो रियल क्वालिटी सिग्नल है, रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ रहा है फिक्स कॉस्ट के मुकाबले, तो एक पॉजिटिव ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है कंपनी को। फंडामेंटली थोड़ा सा अलग है लॉस मेकिंग कंपनीज के मुकाबले। थोड़ा सा समझेंगे, क्वार्टर 2 में इनका 133 करोड़ का रेवेन्यू था, सॉरी प्रॉफिट था, और क्वार्टर 1 में 200 करोड़ का। रेवेन्यू रन रेट देखें तो 2300 से 2500 तक की पिछले 2 क्वार्टर्स में रेवेन्यू गया है। 2027 की बात करें, अर्निंग का एस्टिमेट लगाया जा रहा है 600 करोड़, 600 करोड़ तक की जा सकता है। करंट मार्केट कैप देखें 93,000 करोड़ की है। पीई रेशियो 170 के आसपास चल रहा है। स्टोर एक्सपेंशन की बात करें, सिंगल ईयर के अंदर 306 स्टोर इन्होंने खोले हैं बिना किसी एक्सटर्नल डेप्ट के और कैश बंद किए। और 3,300 प्लस फिजिकल स्टोर है जो कि ट्रिपल ड्यूटी एसेट्स हैं, रिटेल क्लिनिक की तरह काम कर रहे हैं, लोकल वेयरहाउस की तरह काम कर रहे हैं, और लास्ट माइल डिलीवरी हब, मतलब ताकि डिलीवरी फास्ट हो सके तो उसमें भी काम कर रहे हैं। एनपीएस नेट प्रमोटर्स का स्कोर देखें तो 81.4 है, जो हाई है रिटेल ब्रांड के लिए। डीप कस्टमर सेटिस्फेक्शन रहा है कंपनी से, और ऑर्गेनिक वर्ड ऑफ माउथ ग्रोथ हुई है। टीयर 2 और टीयर 3 सिटी की बात करें, न्यू स्टोर जो उन्होंने ओपन किए हैं, जो पहली मतलब उनका पहला साल है, वो 16 से 17 लाख पर मंथ पर स्टोर रेवेन्यू कर रहे हैं। ये सिटी कौन सी है? सनसारा बिहार में, शहडोल एमपी में, और सहरगम वेस्ट बंगाल में। ये जीरो ऑर्गेनाइज आईवीएफ यहाँ पे प्रेजेंस थी पहले। मैनेजमेंट का टारगेट है 100 मिलियन एक्टिव कस्टमर चाहिए ताकि क्लाइंट बेस इनका मजबूत हो सके। इंटरनेशनल और ब्रांड कंसोलिडेशन की बात करें तो अपना स्टेक ये लोग बढ़ा रहे हैं जापानीज आईबियर ब्रांड में, और 97.67% तक की ले जा रहे हैं। फुल ओनरशिप है ब्रांड की, स्ट्रॉन्ग रिकॉग्निशन है एशिया में। प्रीमियम सनग्लासेस में ब्रांड है इनका माइलर का, जो कि स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम गेन कर रहा है, अपना ब्रांड का पोर्टफोलियो बढ़ा रहा है, डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। अब हम 2027 का फ्रंटियर देखें तो लेंस कार्ड स्मार्ट ग्लासेस के साथ आ रहा है। मैनेजमेंट का हाई कन्वेंशन है, स्ट्रेटेजिक गोल है अपने आप को लेंस कार्ड से, रिटेल आईवीआर ब्रांड से कंज्यूमर एआई टेक प्लेटफॉर्म में चेंज करना। इसके लिए लोग जिमनी के साथ, गूगल जिमनी एआई के साथ कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। प्री लॉन्च से पहले वेट लिस्ट है लगभग 30,000 यूजर्स की। वैल्यूएशन एनालिसिस करें अगर हम 2030 का सिनेरियो, एक हमारा है कंजर्वेटिव अप्रोच, तो यहाँ पर हम 2030 का इन्होंने रेवेन्यू को टारगेट रखा है 60,500 का। ऐसा करने के लिए 20% सीएजीआर से रेवेन्यू ग्रो करना पड़ेगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन मान लेगा 25 से 28%, तो इनका नेट प्रॉफिट पहुंच जाएगा 1600 से 1700 करोड़ पे। और पीई रेशियो 55 से 60 टाइम्स का हो जाएगा, और मार्केट लीडर कहलाएंगे तभी। और इनकी मार्केट कैप 85,000 से 95,000। तो यहाँ पर कह सकते हैं जीरो एब्सोल्यूट रिटर्न होगा अगले 4 साल में अगर ग्रोथ को देखें तो, क्योंकि ऑलरेडी आ चुकी है पीई रेशियो को। और सिनेरियो बी हमारा है बुल केस, यहाँ पर रेवेन्यू का टारगेट 2030 का 25,000 करोड़ का प्लस का, और इसके लिए इन्हें 25 से 27% सीएजीआर से रेवेन्यू ग्रोथ करना होगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन मान लें टाइटन के बेंचमार्क को 25 से 28%, तो नेट प्रॉफिट होगा 2030 में 30,000 करोड़, और पीई रेशियो होगा 55 से 60 का। और तब इनकी 2030 में मार्केट कैप होगी 1.2 से 1.4 लाख करोड़ की, और यहाँ पर हो सकता है अगले 4 साल में 40% का रिटर्न। करंट वैल्यूएशन की मैट्रिक्स पे देखें तो आईपीओ की वैल्यूएशन थी 70,000 करोड़ की, करंट मार्केट कैप है 93,000 करोड़ की। पीई रेशियो आईपीओ समय था 238 के हिसाब से, जबकि ट्रू पीई मान ले नॉर्मलाइज तो 636 चल रहा है इस समय 104 के प्रॉफिट पे। फॉरवर्ड पीयू एस्टिमेट देखें 2027 का तो 170 का होगा, 600 करोड़ के प्रोजेक्टेड, मतलब अनुमान लगाया जा रहा है उसके हिसाब से। रेवेन्यू रन रेट देखें तो 2300 से 2500 करोड़ का है एनुअली। तो रेवेन्यू ग्रोथ इनके लिए हुई ईयर ऑन बेसिस पर 38% की। ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी की एक्सपेंड हो रहे हैं, ये अच्छी चीज है। टाइटन का बेंचमार्क है 55 से 60 का।
एआई स्मार्ट ग्लासेस से इनके लिए अनप्राइस चेंज आ जाएगी, एक सिग्निफिकेंट रीरेटिंग होगी स्टॉक की। फाइनल बजट की बात करें तो लेंस कार्ट हाई क्वालिटी बिजनेस है और अभी ये अच्छे खासे रिटर्न जनरेट नहीं कर रहा है, तो वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा भी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे है। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।